जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम अपना बात करने वाले हैं सेट नंबर 2 की, जिसमें हम भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। साथियों, हमारा जो टारगेट है वो 250 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के भी 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे, इंडियन जियोग्राफी के भी कंप्लीट करवाएंगे, साथ ही इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स के भी हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आज इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में आज हमारा पार्ट 2 है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो संसद जो है, किसी भी संसद को जो है बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहने पर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो साथियों, कितने दिन तक? 60 दिन तक जो है अनुपस्थित रहने पर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? क्वेश्चन क्या है? कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो कितने दिन तक? साथियों, 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर जो है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो साथियों, संसद द्वारा जो है वो क्या कहते हैं, एक बार में जो है वो लोकसभा के कार्यकाल में जो है कितने वर्षों के लिए वृद्धि कर सकती है? तो साथियों, 1 वर्ष के लिए जो है वृद्धि कर देगी। इसके पश्चात जो है वो कितने साल का हो जाएगा? तो 5 + 1 ईयर का जो है 6 वर्ष का हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो साथियों, किस वर्ष जो है वो बढ़ाया गया है? तो साथियों, 1976 में जो है वो लोकसभा जो कार्यकाल है वो, तो पहले तो 5 वर्ष का रहा होगा, फिर 1 वर्ष बढ़ा होगा, फिर 1 वर्ष बढ़ा होगा, तो टोटल जो है उस वर्ष जो है कार्यकाल था वो 7 वर्ष का रहा होगा। तो किस वर्ष साथियों? तो क्या कहते हैं, 1976 में जो है वो बढ़ाया गया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया है? तो साथियों, कौन सा वो अधिनियम है, संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है वो शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो साथियों, किस संवैधानिक संशोधन के तहत? तो 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो है यह दर्जा प्रदान किया गया है। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशिक तत्व को साथियों कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ ही हमारा जो है संघीय शासन प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिया गया है। गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वो फ्रांस से लिया गया है। मूल कर्तव्य को साथियों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से जो है उसको लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया गया है, या संविधान संशोधन प्रक्रिया से प्रभावित है। तो साथियों, यह जो आपके लिए यह जो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो साथियों, क्या क्वेश्चन हमारा, संसदनात्मक लोकतंत्र प्रणाली जो है वो कहाँ से प्रेरित है? तो साथियों, वो ब्रिटेन से प्रेरित है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो साथियों, मौलिक अधिकार में जो है कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद द्वारा जो है मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशिक तत्व का उल्लेख किया गया है? साथियों, नीति निर्देशिक तत्व को जो है इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो डीपीएसपी इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। इसका जो वर्णन है वो किस में किया गया है? तो इसका जो वर्णन है वो भाग 4 में किया गया है। किस भाग में साथियों? तो भाग 4 में जो है इसका वर्णन किया गया है। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सी वह मूल आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान को विकसित हुआ है? तो साथियों, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी वह मूल आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान को विकसित हुआ है, या भारतीय संविधान जिससे विकसित हुआ है? तो साथियों, भारतीय संविधान का जो है मेजर पार्ट जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आइए अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है?
तो साथियों संशोधन जो करेगी संसद वो किस प्रकार कर सकती है साथियों, तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है वो संशोधन किया जा सकता है। किस पे साथियों, तो संविधान की भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में जो है वो संसद जो है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं बल्कि इस आम संवैधानिक संशोधन के तहत किया जा सकता है। साथियों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है। तो साथियों इन दोनों के संबंधित जो विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह सुलझाया जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद जो सांसद लोग होते हैं वो लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो इसमें भाग लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है। साथियों राष्ट्रपति शासन वो हमारा 6 माह तक प्रभावित रहता है। कितने दिन तक साथियों, तो 6 माह तक जो है वो प्रभावित रहता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो साथियों जनहित याचिका जो होती है हमारी उसको किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है। तो साथियों उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय इन दोनों में जो है वो जनहित याचिका दायर की जा सकती है। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, संसद या विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है। तो साथियों विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो किस विधि में बनाने का, तो संसद या विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में जो विधि बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, तो वो संसद के पास है। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, आपातकाल में संविधान का संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है। तो साथियों आपातकाल की स्थिति में जब आता है, तो आपातकाल की स्थिति में जब हमारा आता है तो संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है, तो निलंबित कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा साथियों, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो साथियों पहले जो है क्या कहते हैं, संसद को जो है वो संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार नहीं था, अधिकार था लेकिन जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो है अधिकार दिया गया। तो पहले क्या था कि संसद द्वारा जो है मूल अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो है केशवानंद भारती विवाद में जो है यह दिया गया कि संसद द्वारा जो है मूल अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। तो किस वाद में साथियों, तो केशवानंद भारती वाद में जो है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता जो है कौन की थी, तो फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा या बना दिया गया। तो साथियों किस अधिनियम द्वारा, तो चार्टर्ड अधिनियम 1833 के द्वारा जो है वो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होते हैं। तो साथियों लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 552 होती है या फिर 552 या 552 होती है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। साथियों किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था, तो 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा जो है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। तो साथियों समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संवैधानिक के द्वारा जो है संशोधन द्वारा जो है वो लाया गया था। तो कौन सा शब्द साथियों, समाजवादी शब्द जो है वो भारतीय प्रस्तावना में जो सम्मिलित किया गया तो 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता के से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। तो साथियों राष्ट्रपति द्वारा जो है वो निर्णय किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।